दोस्तों, इस साल की ठंड ने तो वाकई परेशान करके रख दिया है। आए दिन किसी न किसी शहर में तापमान का नया रिकॉर्ड बनता है। ऊपर से मेरे हिसाब से भारत में ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब ठंड की वजह से अच्छे खासे नौजवान लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। जी हाँ, आपको सुनकर भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठंड के दौरान हर दिन देश भर में करीब 100 से ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले ठंड की वजह से दर्ज किए जा रहे थे, जो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और ये डेटा ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार मामला कितना खतरनाक हो चुका है। हालांकि ठंड ज़्यादा बढ़ती नहीं कि लोग आइस एज का अनुमान लगाने लगते हैं। ऐसे में जब मुझसे बहुत से लोगों ने ये पूछा कि क्या वाकई अगले 10 से 12 सालों में धरती पर आइस एज आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करें, चलिए शुरू करते हैं शीत युग की सच्चाई से भरे एक और एपिसोड को। दोस्तों, आज तक वैज्ञानिकों ने 5 मेजर आइस एज रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें से सबसे पहली हुरैनियन करीब 2.5 बिलियन साल पहले आई थी, फिर क्रायोजेनियन 85 करोड़ साल पहले, एंडियन सहारन 46 करोड़ साल पहले, कारू 36 करोड़ साल पहले और अंत में क्वाटरनरी जो 25 लाख साल पहले शुरू हुई थी और अभी 11,000 पहले ही खत्म हुई है। छोटी मोटी आइस एज तो धरती की लाइफ साइकिल का एक पार्ट रही हैं, लेकिन ये शीत युग आखिर आता क्यों है, ये दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब जानने के लिए पूरे फोकस के साथ ज़रा इधर ध्यान दीजिए। दरअसल हम में से कई लोग हमेशा से ये सोचते रहे हैं कि धरती का ऑर्बिट गोल है, मगर सच्चाई तो ये है कि धरती का ऑर्बिट गोल न होकर इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार है, और अर्थ के ऑर्बिट का ये शेप भी कांस्टेंट नहीं रहता है। जिस तरह हमारा प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसी तरह हमारा सूर्य सोलर सिस्टम के साथ साथ हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के भी चारों तरफ परिक्रमा करता है। और इसी तरह के काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका शेप पूरी तरह कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि समय के साथ साथ बदलता रहता है, जिसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं और क्लियरली समझ सकते हैं। अब ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री तिरछी है, जिसका मतलब है कि सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान नॉर्थ पोल के पास जहां कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो पूरे 6 महीने सनलाइट रिसीव करते हैं और जहां उन 6 महीने रात ही नहीं होती, तो वहीं इन्हीं हिस्सों पर अर्थ के ऑर्बिट के दूसरे चरण पर जाते ही 6 महीने तक सूर्य निकलता ही नहीं और हमेशा रात रहती है। ग्रीनलैंड जैसे एरियाज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं, जिनके नाम में तो ग्रीन है, लेकिन बर्फ की चादर हमेशा ऐसे ढकी रहती है कि मत पूछो। इन्हीं ऑर्बिटल और प्लैनेटरी चेंजेस के दौरान हजारों सालों में एक बार अर्थ की पोजीशन कुछ इस तरह की हो जाती है कि उसके द्वारा रिसीव की जाने वाली सनलाइट बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है। वैसे तो आज से करीब 66 मिलियन साल पहले एस्ट्रॉयड के टकराने से जब धूल की परत आसमान में जमी थी, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि सूर्य की रोशनी सतह तक उतनी तेजी से नहीं पहुंच पा रही थी, जिस वजह से आइस एज देखने को मिली थी। लेकिन जिस चीज को हम एक प्रॉपर आइस एज का नाम देते हैं, उनमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करता, बल्कि एक मेजर रोल इसी सनलाइट वाली साइड का ही होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, धरती की इस विडंबना से भरी पोजीशन में होने की वजह से अर्थ की पूरी सरफेस पर स्पेशली नॉर्दर्न साइड में सूर्य की किरणें काफ़ी कम पहुंचने लगती हैं, जिस वजह से पोल्स के पास मौजूद पानी धीरे धीरे फ्रीज होकर बर्फ में बदलने लगता है। और इनडायरेक्टली ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पूरे वैश्विक तापमान में गिरावट ले आता है। जगह जगह बर्फ जमने लगती है और बस इसी को तो हम लोग आइस एज के नाम से जानते हैं। हालांकि सूर्य से होने वाली ये दूरी भी लंबे समय तक नहीं टिकती और पोजीशन चेंज होते होते कुछ समय बाद जब वापस से एक पॉइंट ऐसा आता है कि सूर्य की किरणें तेजी के साथ धरती की सरफेस पर पहुंचने लगती हैं, तो तापमान के गिरने की वजह से जो बर्फ की चादरें बनी थी, अचानक तापमान के बढ़ने की वजह से वही चादरें पिघलने लगती हैं और कुछ इस तरह से आइस एज खत्म हो जाता है। अगर अर्थ को वैसे एज अ ग्लोबल प्लैनेट के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, जो बेशक
बेशक होता ही रहेगा, लेकिन इंसानों के नज़रिए से देखें तो यह बहुत गलत है, क्योंकि आइस एज के आने की वजह से हमारी वेजिटेशन काफ़ी ख़त्म हो जाएगी और वेजिटेशन ख़त्म होने का मतलब है इंसानियत का सर्वाइवल हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाना। और जीने का यही फासला अगर ज़्यादा बढ़ गया तो रिगार्डलेस ऑफ टेक्नोलॉजी एक आइस एज मास एक्सटेंशन लेवल के इन्वेंट को भी ट्रिगर कर सकती है, जहां व्यक्ति चावल के एक एक दाने के लिए तरस जाएगा। जब हम इस टॉपिक पर और डीपली रिसर्च कर रहे थे तो हमारी निगाहें पड़ी मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल पर, जिसमें वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के बारे में स्टडी किया जा रहा था। इस रिपोर्ट में जब वैज्ञानिकों ने पिछले 20 सालों का डेटा कलेक्ट किया और सन की पोजीशन में होने वाले चेंजेस को पास्ट के पोजीशन चेंजेस के साथ कंपेयर किया तो उन्हें नोटिस हुआ कि सूर्य की स्थितियों में बड़े अनचाहे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और उसी रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी कि साल 2050 तक सूर्य की किरणें धरती तक आते आते 7% डिम हो जाएंगी, जिस वजह से करीब 2-3 सालों तक चलने वाली एक मिनी आइस एज भी आ सकती है। हालांकि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन आपका मेन सवाल होगा कि आखिर अगला आइस एज कब आने वाला है। तो गाइज अब एक भयानक खुलासा होने वाला है, क्योंकि यू वुड बी शॉक्ड टू नो बट यू आर इन एन आइस एज राइट नाउ। जी हाँ, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी हम लोग एक आइस एज में ही हैं, और ये सभी इसी साल शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये लाखों सालों से होते आ रहा है। जिसका मतलब टेक्निकली हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में एक बात गलत बताई थी कि क्वाटरनरी आइस एज 11,000 साल पहले खत्म हो गया था, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो कभी खत्म हुआ ही नहीं, और इसी को मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दरअसल जब भी हम लोग आइस एज पीरियड की कल्पना करते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि जिन लाखों सालों को आइस एज के पीरियड के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है उन पूरे लाखों सालों में बर्फ ही बर्फ होती होगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि एक आइस एज में अर्थ के रेगुलर टेम्परेचर से तापमान कम होता है, और बीच बीच में ऐसे टाइम पीरियड भी आइस एज में आते हैं जब इतनी गर्मी पड़ती है कि पूछो ही मत। लेकिन वो टाइम पीरियड भी बस इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस होते हैं और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए जब डायनासोर धरती पर रहा करते थे तब आज से करीब 67 मिलियन साल पहले कोई आइस एज नहीं चलती थी, और उस समय तो कोई प्रदूषण करने वाला भी नहीं था, लेकिन तब भी धरती का तापमान आज से 8 डिग्री गर्म रहता था, विदाउट एनी आर्टिफिशियल कार्बन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जिससे आप समझ ही गए होंगे कि आइस एज का मतलब आखिर होता क्या है। अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो नेशनल ज्योग्राफिक, विकिपीडिया और हिस्ट्री टीवी जैसे सोर्सेज में ये स्क्रीनशॉट्स देखकर खुद कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम हर बात बताने से पहले कम से कम उसे 3 बार वेरीफाई करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको डर है कि कोई शीत युग अचानक से इस प्रकार आने वाला है कि धरती का हर एक कोना बर्फ की चादर से ढक जाएगा, तो दोस्तों निश्चिंत रहिए, क्योंकि आने वाले हजारों सालों में ऐसे होने के आसार बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जरूर ऐसी चीज़ों को ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली तो ऐसा नहीं ही होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि आगे आने वाले कुछ सालों में इस कॉस्मिक फिनोमेना की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ सकती है, इसलिए रजाई का स्टॉक घर पर जरूर रखिए, क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। हालांकि इस बार पड़ने वाली गर्मी वैज्ञानिकों को धरती के वेदर कंडीशन में होने वाली हलचल का और क्लियर आइडिया दे सकती है। और अगर आप गर्मी में होने वाली रिसर्च की डिटेल और रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि कहीं भविष्य में आने वाली कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अर्थ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।